Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn adverb clauses, one of the most important and interesting topics in English grammar. An adverb clause tells us when, where, why, how, to what extent or under what condition an action happens. If you want to make your sentence more meaningful, accurate, and impressive, then understanding adverb clause is a must. So stay with us till the end because this lesson will make grammar easy and clear for you. In last class we had already completed our noun clause and adjective clause and today we are moving on to our adverb clause. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है अ क्लॉज दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब एंड टेल्स टाइम रीज़न कंडीशन पर्पस रिजल्ट कंसेशन. अब हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज को बेसिकली हम एडवर्ब को क्या बोलते हैं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसा क्लॉज जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है और हमें किसी पर्टिकुलर टाइम रीज़न कंडीशन पर्पस रिज़ल्ट या कंसेशन के बारे में बताता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार के हैं. तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इतने टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं और इनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, आज हम इसको पढ़ते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से. जैसे कि एडवर्ब क्लॉज is a dependent clause that functions like an adverb telling when the main action happens. ये बताता है, एक तो सबसे पहली बात है ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है जैसे कि मैंने कहा, और कैसा फंक्शन करता है, एडवर्ब के जैसे फंक्शन करता है और ये बताता है कि जो मेन एक्शन है वो कब हुआ. जैसे कि when the teacher came the class became silent. जब टीचर आए तब भी जाके क्लास साइलेंट हुई. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम था जब टीचर आए तब जाके क्लास जो है वो शांत हुई. अब हम चलते हैं अपने दूसरे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न में. वो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न. इफ़ एनी वन आस्क यू देन यू टेल दैट एक्सप्लेन्स वाई एन एक्शन इन द मेन क्लॉज हैपन्स. वो बताता है कि क्यों जो है मेन जो एक्शन है क्यों मेन क्लॉज में आखिर में हुआ. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं. बिकॉज, सिंस, एज होते हैं रीज़न में. जब हम किसी को कोई रीज़न दे